जय सिया राम। आइए पाठ आगे बढ़ाते हैं। आज नवरात्रि का दिन है। आज नवरात्रि आज से शुरू हुए हैं। हम माता को भी प्रणाम करते हैं। जय माता की। जय सिया राम। जय श्री शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की। जय वीर बजरंगी हनुमान जी की जय हो। जय हो वाल्मीकि जी की जय हो। तुलसीदास जी की जय माता की। जय सिया राम। हरे कृष्ण। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम। सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय श्री गणेश। तो कल हमने क्या किया था? कल श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था। रावण तो एक तरफ से हार ही चुका था मन ही मन, पर ऊपर ऊपर से वो तीर चला रहा था। रावण ने प्रभु के ऊपर तो नहीं, विभीषण के ऊपर एक शक्ति का प्रयोग किया। जब देखा कि श्री राम के ऊपर तो कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है, जो भी शस्त्र रावण भेजता है वो प्रभु को नतमस्तक होकर उनको नमस्कार कर कर वापिस आ रहा है, तब उसने अंत में क्रोधित होकर या विवश होकर विभीषण पर ही शक्ति चला दी। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण की रक्षा की, वो शक्ति खुद अपने ऊपर ले ली। पर उसके बाद रावण का क्या हासिल हुआ? रावण के इतने टुकड़े कर दिए, उसके इतने सिर काट दिए। वैसे तो 10 सिर गिनती में आते हैं ना, पर अनगिनत सिर हो गए उसके। पता नहीं, रावण भी देख रहा है मेरे सिर कैसे घूम रहे हैं, सब हर सिर से इतना खून बह रहा है, इतना रक्त बह रहा है, और इधर उधर आकाश में घूमते हुए सिर कह रहे हैं राम कहाँ हो, लक्ष्मण कहाँ हो, सुग्रीव कहाँ हो। इतनी दुर्दशा रावण की हो गई, जो हम टीवी सीरियल में देखते हैं ना कि श्री राम ने मारा, गर्दन कट गई, 10 सिर बन गए। ठीक है, उसके बाद फिर विभीषण बताते हैं कि इनके पेट में मारो, फिर वो मर जाएगा रावण। ठीक है, सिर्फ इतनी तक बात सीमित नहीं थी। श्री राम सीतमानस हमें बता रही है इतना भयंकर बुरा हाल हुआ रावण का, उसके अहंकार का इतना बुरा हाल हुआ कि उसके अनगिनत मुख बन गए और आकाश में घूम रहे हैं कटे हुए सिर उसके, जो श्री राम लक्ष्मण को पुकार रहे हैं बार बार। रक्त बह रहा है मुखों से। उसकी जितनी भी बाजुएं थी, हर एक मुख की 2-2 बाजुएं बनती हैं, इतनी सारी बाजुएं बन गई, सबसे रक्त बह रहा है। इतना बुरा हाल हुआ है रावण का। लेकिन जिस टाइम रावण ने शक्ति चलाई विभीषण के ऊपर और श्री राम के ऊपर चली वो, उसके बाद विभीषण को गुस्सा आ गया। विभीषण अपनी गदा लेकर रावण को मारने दौड़े। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तेही कारण खल अब लगी बाच्यो, अब तब कालू शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हनेसी माज उर्गदा। उसी कारण से, अरे दुष्ट तू अब तक बचा है। किस कारण से बचा है? विभीषण ने कहा था भागे मूर्ख नीच, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिवजी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों सिर तूने पाए। यानी कि करोड़ों सिर बन गए थे रावण के, इतने सारे काटे करोड़ों बन गए। 10 मुख तो उसके एक फिक्स है कि इसके 10 मुख रहेंगे, पर उन 10 मुखों को भी अनगिनत बना दिया, करोड़ों बना दिया। विभीषण वही बात कह रहा है कि करोड़ों सिर तूने उस बदले पाए क्योंकि तूने शिवजी को आदर सहित अपने सिर चढ़ाए थे। तो उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्त्रवत, पुनि संभारी धायो रिस भर्यो। दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एकु एक ही हनै। रघुबीर बल दर्पित, विभीषणु घाली नहीं ता कहूँ गनय।
बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुख से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। यानी कि विभीषण ने रावण की छाती में गदा मारी, जिससे वो एकदम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। यानी कि विभीषण में भी बल था, ऐसे वैसे नहीं थे विभीषण, पर वो धर्मपरायण थे। तो जब छाती में गदा मारी तो उसके 10 के 10 सिरों से खून बहने लगा। फिर वह क्रोध में दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। यानी कि कुछ भी नहीं है रावण अब विभीषण के आगे। वैसा तो वो बहुत बड़ा योद्धा था रावण, लेकिन अब श्री रघुवीर की कृपा से विभीषण में भी बल आ गया। अब रावण कुछ भी नहीं लग रहा उनको। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, ए उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ ते मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। यानी कि हनुमान जी ने जब देखा कि विभीषण जी अकेले पड़ रहे हैं, विभीषण जी थक गए हैं अब रावण से, तब उन्होंने एक पर्वत से उसके सारथी को मार डाला, रथ को चूर चूर कर डाला और रावण को उसके सीने पर लात मारी। तो ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयउ विभीषणु जहां जन त्राता। पुनि रावण कपि हत्यउ पचारी, चलेउ गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी धीरेउ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एकु हनत करी क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़े। यानी कि हनुमान जी को छोटी मोटी चीज नहीं है, उसी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। रावण फिर से वही गलती कर रहा है। हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी ऊपर चले गए, ताकि रावण पूंछ पकड़े पकड़े रावण भी ऊपर चला जाए। फिर आगे हनुमान जी पटक देंगे रावण को। तो फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहही नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरी सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निसीचर परे न पार्यो, तब मारुतसुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। यानी कि रावण और हनुमान जी का युद्ध हो रहा है, तो उनकी एक उपमा दे रहे हैं कि ऐसे लग रहे हैं वो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी, कपि रावणु हन्यो मही परत पुनि उठी। लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो, हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधातुर चले। रन मत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये, कीस प्रचंड कपि बल प्रबल, देखी तेहि किन्न प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालू कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। यानी कि अब क्या बात आती है, श्री राम इतनी देर क्यों कर रहे थे रावण को मारने में, पहले भी ये डिस्कस हो चुका है। रावण को मारने में इतनी देर इसलिए हुई क्योंकि श्री राम जी दिखाना चाहते थे लक्ष्मी जी को, जो वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी बैठी हैं,
विष्णु जी को सोच रही थी कि क्या मेरे पति इतने श्रेष्ठ हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, इतना कोमल शरीर है इनका। तो उस टाइम पे विष्णु जी ने प्रण किया था कि सबसे शक्तिशाली जो संसार में है, सबसे मतलब उनको छोड़ के जो शक्तिशाली हैं, उनको अगर पराजित कर दें प्रभु तो लक्ष्मी माता को विश्वास हो जाएगा। तो रावण उनमें से एक है जो उनके द्वारपाल थे। तो अब सबको भगवान मौका दे रहे हैं, हनुमान जी को भी, लक्ष्मण को भी, सबको मौका दे रहे हैं, पर रावण किसी से पराजित नहीं हो रहा, इसलिए ये सारा खेल चल रहा है। अब आगे देखते हैं। देखे कपिन अमित दस सीसा, जहां तहां भजे भालू अरु कीसा, भागे बानर दरहीन धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे, यानी कि जितनी सेना में लोग थे उतने ही रावण दिखने लग गए। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दहा दिशि धावही कोटिन, रावण गर्जही घोर कठोर भयावन, डरे सकल सुर चले पराई, जाए गए आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो, यानी कि सब डरने लग गए। अब सब सुर जिते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर, रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, मतलब उसमें छिपे रहो, ऐसे सभी देवता कहने लग गए, डरने लग गए अब देवता। वहां ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी, यानी कि शिव शंकर भोलेनाथ हैं जो, उनको तो सब पता ही है, सारी कथा ही वो बोल रहे हैं, सारी कथा लिखी हुई उनकी है। ब्रह्मा जी को सब पता है, यानी कि जो ज्ञानी थे वो वहीं पे डटे रहे और बाकी देवता तो डर के इधर उधर भागने लगे। जाना प्रताप ते रही निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे, चले बिचली मरकट भालू, सकल कृपाल पाही भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन बांकुरे, मर्दही दसानन कोटि कोटिन, कपट भूबट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय होकर डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया, यानी कि रावण को सच्चा मान लिया कि जो ये दिखा रहा है वो सच में है। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यों पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसल देते हैं। यानी कि जितने भी ज्ञानवान लोग थे वो सब वहीं पे रहे, वो भागे नहीं। और जो आम लोग थे, देवता थे, वो डरकर भागने लगे, उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो हनुमान जी वहाँ डटे रहे, हनुमान जी लड़ते रहे सबके साथ वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।